आज मॉनसून सत्र का आखिरी दिन भी समापन की तरफ बढ़ा तो वहीं राहुल गांधी ने संसद से निकलते ही अपने राष्ट्रीय सम्मेलन में, जो रचनात्मक कांग्रेस राष्ट्रीय सम्मेलन था, उस सम्मेलन में सीधे सरकार को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को घेरते हुए कहा कि हम इनको सोने नहीं देंगे। जब तक ये इस्तीफा नहीं देते हैं ये चैन की नींद नहीं सो पाएंगे और हम इनको जगा करके रखेंगे। 20 दिन तक जिस तरह से लगातार गृह मंत्री संसद के अंदर नहीं आए, उस पर भी उन्होंने सवाल किया और कहा कि 20 दिन तक कहां थे। हालांकि लगातार गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं कि मैं सदन में आ रहा हूं। कौन कह रहा है कि मैं सदन में नहीं आ रहा? तो वहीं राहुल गांधी ने अब से ठीक आधा घंटे पहले अपने सम्मेलन में कई बड़ी बातें, कई बड़े तंज सरकार पर करते हुए कहा। सबसे पहले तो आप उनका यह बयान सुनिए जो उन्होंने राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में खड़े होकर के, कि हम इनको सोने नहीं देंगे, हमारा काम बहुत आसान है, हमें इनको सोने नहीं देना है। सुनिए जरा। इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह, सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, तड़ीपार। Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। Why? Because for the first time they are feeling India's expression. और अब इनको बात समझ आ गई है कि अब ये देश अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं रुकने देगा। ये चल रहा है क्या? और आपको अपना छोटा सा मतलब आरएसएस का ऑर्डर क्रिएट करना है, क्रिएट कर दो, उठा के तोड़ के फेंक देगा ये। तो सुना आपने क्या कुछ कहा, हम इनको सोने नहीं देंगे। किनको? ये आप समझ रहे हैं, सरकार को लेकर के लगातार वो तंज कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने बीजेपी के चाणक्य वाले शब्द पर भी टिप्पणी की। सो कॉल्ड चाणक्य कह करके राहुल गांधी ने जिस तरह से गृह मंत्री को घेरा, गृह मंत्री अमित शाह को घेरा और कहा कि 20 दिन से कहां गायब थे। अब उस दूसरी तस्वीर को भी देखिए। आपने देखा अमित शाह, सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, तड़ीपार। Where has he disappeared? देखा आपने, ये दो तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जिनमें वो ये कह रहे हैं कि नींद गायब कर देंगे, सोने नहीं देंगे। दूसरी तस्वीर ये कि जिस तरह से चाणक्य कहा जाता है, कहां है 20 दिन से। उसके बाद उन्होंने आरएसएस पर इस तरह का बयान दिया जो अब से पहले कभी नहीं राहुल गांधी की तरफ से दिया गया था। जिस तरह का भाषण उनका आज निकल करके सामने आया, शायद इस तरह के पहले भाषण उनके निकले होंगे। उन्होंने आरएसएस को लेकर के घेरा नहीं, आरएसएस को लेकर के ऐसी बात कह दी जो अपने आप में चर्चाओं का बड़ा विषय बन गई। क्या कहा आरएसएस को लेकर के? उन्होंने कहा कि सबको अभिव्यक्ति है, सबको अपने विचार रखने की भारत में आजादी है और यही गलती बीजेपी ने की। ये राहुल गांधी ने कहा कि यही गलती बीजेपी ने की कि उन्होंने विचारों को दबाने की कोशिश की और लोगों के जब विचार निकल करके सामने आए तो सरकार बैकफुट पर नजर आई। पर हम, अगर आरएसएस भी हमारे सामने खड़ी होगी या फिर कल को आरएसएस के विचार को दबाने की कोशिश करेगा, उनका हनन करेगा, तो मैं सबसे पहले उनकी रक्षा करूंगा। हैरानी हुई सुनकर के, क्योंकि लगातार राहुल गांधी आरएसएस को घेरते हैं। सुनिए जरा उस बयान को भी। एक्सप्रेशन को दबाना नहीं है, कोई भी हो। और मैं आपको बात को और भी आगे ले जाता हूं। जिस दिन
आरएसएस के एक्सप्रेशन को देश से खत्म करने की बात शुरू हुई, उस दिन मैं उनकी रक्षा करूंगा, क्योंकि उनका भी एक्सप्रेशन है। हमारा ये नहीं है, हम कह रहे हैं कि भैया सब लोगों का एक्सप्रेशन होना चाहिए। जो आपके दिल में आप खुल के बोलो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी और को नहीं दबा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भैया देखो आप सिख हो तो आप गुरु नानक की बात नहीं कर सकते, आप मुसलमान हो तो आप अल्लाह की बात नहीं कर सकते, आप जैन हो तो आप महावीर जी की बात नहीं कर सकते, आप हिंदू हो तो आप शिव की बात नहीं कर सकते। नहीं, जिसको जो बात करनी है, जो भी जिसके भी दिल में है उसको बोलना चाहिए। उसके बाद देखेंगे, बात अच्छी नहीं लगी तो फिर कहेंगे उससे कि भैया देखो ये आपने जो बोला है ना, ये इसने मूड खराब कर दिया, इसको आप दूसरे तरीके से, पहले बोलेंगे इसको आप दूसरे तरीके से बोलिए, प्यार से बोलिए। तो जब देश में एक्सप्रेशन बाहर निकलेगा तो देश की ऊर्जा, देश की जो स्ट्रेंथ है वो पूरी दुनिया को दिखाई देगी। ये क्या कर रहे हैं? ये देश पर एक्सप्रेशन को मार रहे हैं। इस तरह के 3 बड़े बयान निकल करके राहुल गांधी के सामने आए। केवल वो यहीं तक नहीं ठहरे, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक, गृह मंत्री की कुर्सी तक, आरएसएस तक, या फिर भारत के विचारों को लेकर के उन्होंने इसके बाद सीधे विदेश नीति पर सवाल किया। विदेश नीति पर किस तरह का सवाल उन्होंने किया? विदेश नीति पर सीधे उन्होंने ये कहा कि ये सोचते हैं कि गले मिलना ही रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, विदेश नीति है, पर ऐसा नहीं है। आगे सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा, क्योंकि उनके बयान आज काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जिस तरह से, जिस तंज में, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज राहुल गांधी की तमाम लोगों के सामने उस राष्ट्रीय सम्मेलन में दिखाई दे रही थी, वो अपने आप में अब तमाम वीडियोस वायरल हो रही है। उनकी विदेश नीति की इस टिप्पणी को भी सुनिए जो सीधे सरकार के लिए उन्होंने की। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन। तो सुना आपने, इसके बाद वो कहां पहुंचे? वो सीधे भारतीय सीमा को लेकर के भी बड़ा दावा करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को लेकर के ये कहा कि जो हमारा एरिया है, जो भारत के नक्शे में आता एरिया है, जो हमारा पेट्रोलियम का एरिया है, उसमें चीन ये खड़े होकर के कहता है कि एरिया तो आपका है पर आप यहां पर पेट्रोलियम नहीं कर सकते हैं। तो वही देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमारा 1 इंच भी कहीं नहीं गया, पर हमारी देश की आर्मी ये कहती है कि भैया वो तो चला गया। इसी तरह की बॉडी लैंग्वेज, इसी तरह की बातें राहुल गांधी की थी। अब ये उनकी आखिरी क्लिप जो उन्होंने विदेश नीति के बाद जो भारत की सीमा है उसको लेकर के, चीन और अरुणाचल प्रदेश को लेकर के जो टिप्पणी की, क्योंकि इस मामले पर भी लगातार सवाल जवाब सरकार और विपक्ष की तरफ से हो रहे हैं। अब इस पर उन्होंने क्या कहा ये भी जरा सुनिए। हमारी पेट्रोलिंग एरिया में चाइना ने अरुणाचल में हमें पेट्रोलिंग करने से मना कर दिया कि भैया हाँ ठीक है, वो सब बात ठीक है, ये आपकी जमीन है, मगर आप यहां पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की हवा निकल गई है। वो क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन अभी चल रहा है, सारे मीडिया के एडिटर्स को कॉल कर रहे हैं कि भैया ये बात आप अपने अखबारों में मत डालो, छुपाओ। सीधा बिना सोचे समझे देश का नुकसान कर रहे हैं। मैंने देखा, नहीं मैंने अपनी आंखों से देखा, गलवान के बाद प्रधानमंत्री आए, जूम कॉल थी, प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदुस्तान की जमीन का 1 इंच
चाइना ने नहीं लिया। उसके बाद आर्मी कहती है कि भैया हिंदुस्तान की जमीन तो ले गए। आप सोचिए, चाइना को मैसेज किया गया, चाइना के नेगोशिएटर्स ने हमारे नेगोशिएटर से कहा कि आप क्या बकवास कर रहे हो, आपके प्रधानमंत्री ने बोला हमारी आपकी जमीन नहीं गई। फैक्ट बोल रहा हूं आपको। आर्मी कह रही है कि भैया हमारी जमीन गई, चाइना का नेगोशिएटर कह क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा तो प्रधानमंत्री कह रहा है नहीं गई है, जाके उनसे बात करो। तो इन्होंने इंटरनली देश को खत्म कर दिया है, फॉरेन पॉलिसी उड़ा दी है, और सारा का सारा काम अपना जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको फाइनेंस करने के लिए, अदानी जी का पैसा लेने के लिए ये उन्होंने किया है। तो सुना आपने किस तरह के तेवर राष्ट्रीय सम्मेलन में राहुल गांधी के दिखाई दिए। आप सोचिए कि मॉनसून सत्र के बाद हो रहा है, मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन था, अनिश्चित काल के लिए राज्यसभा लोकसभा को जो है एडजर्न कर दिया है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरह की तस्वीरें मॉनसून सत्र से निकली, जिस तरह से बंदर का प्रतीक लेकर के आज विपक्ष पहुंचा, वहीं निशिकांत दुबे, बीजेपी के निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं कि इन्होंने पूरी संसद को बंधक बना लिया है। ये निशिकांत दुबे ने कहा है कि ये 100-100 कुछ सांसद वहां पर होते हैं और ये इस तरह का हंगामा करते हैं कि ये 400 से ज्यादा सांसदों पर भारी पड़ जाते हैं। तो क्या निशिकांत दुबे ये मान रहे हैं कि राहुल गांधी इस तरह की भूमिका में है जो बड़ा प्रभाव डाल रहे हैं? उन्होंने तो ये तक भी कह दिया निशिकांत दुबे ने कि इमरजेंसी की सिचुएशन राहुल गांधी ने लागू कर दी है। जैसे पहले तस्वीरें देखी गई थी वही ये अब कर रहे हैं, ये हमें बोलने नहीं दे रहे हैं। पर राहुल गांधी का ये कहना है अभी तो कांग्रेस ने बोलना शुरू किया है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं जब तक ये इस्तीफा नहीं दे देते ये चैन की नींद सो नहीं पाएंगे, इनको हम जगा करके रहेंगे। ये राहुल गांधी के तेवर आज नजर आए। पर इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज नजर आई। निशिकांत दुबे ने जब ये कहा था कि इमरजेंसी की सिचुएशन, तो वहीं राहुल गांधी ने ये कहा था कि हम किसी का भी विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सुनना चाहते हैं सरकार को, पर हम लंबा लेक्चर नहीं सुनेंगे, हमें सीधे सवालों के जवाब चाहिए। यहीं पर सारी बातें आकर के उलझ गई हैं और वहीं इसी उलझन के बीच में सत्र की समाप्ति हुई और अनिश्चित काल के लिए सत्र को खत्म कर दिया गया। वहीं राहुल गांधी किस तरह से कुछ ही घंटे बाद बड़ा बयान देते हुए नजर आते हैं सम्मेलन के तहत, ये आपने देखा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स को दिखाने के लिए और हमारी टीम आपके साथ हाजिर है, उसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और लोगों के साथ शेयर करिए और अपडेट्स आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।